सोचिए, एक ऐसा धर्म जिसका सबसे बड़ा सिद्धांत, जिसका मूल ही पूर्ण अहिंसा हो। आज हम सब मिलके जैन धर्म की उसी शांत और गहरी दुनिया में उतरने वाले हैं। ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे गहन आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। जैन धर्म का दिल, उसकी आत्मा, बस एक शक्तिशाली संस्कृत वाक्य में बसती है, अहिंसा परमो धर्मः। मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे ऊंचा कर्तव्य। और ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है, एक पूरा फलसफा जो हर जैनी के काम, उनकी बातों और यहाँ तक कि उनके ख्यालों को भी रास्ता दिखाता है। अच्छा, जैन धर्म की एक सबसे अनोखी बात पता है क्या है? वो है इसकी शाश्वत प्रकृति का कॉन्सेप्ट। मतलब जैन मानते हैं कि ये धर्म हमेशा से है, इसका कोई एक फाउंडर नहीं, कोई तय शुरुआत नहीं। ये तो एक यूनिवर्सल सच की तरह है जो बस हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई फाउंडर नहीं है तो ये ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब है तीर्थंकर। इन्हें आप महान गुरुओं की तरह समझ सकते हैं। ये वो 24 प्रबुद्ध आत्माएं हैं जो हर एक कॉस्मिक साइकिल में, हर युग में इंसानियत को मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए जन्म लेती हैं। इस बहुत बड़े कॉस्मिक साइकिल में हमारे आज के दौर के जो आखिरी तीर्थंकर थे, वो थे भगवान महावीर। पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, उन्होंने कोई नया धर्म नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने तो उसी शाश्वत सत्य को, उसी सच को फिर से दुनिया के सामने रखा जो उनसे पहले के 23 तीर्थंकरों ने सिखाया था। सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, वो थे भगवान महावीर। लेकिन फिर भी सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने सच की खोज में अपना सब कुछ छोड़ दिया। और फिर 12.5 साल की, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी कठिन तपस्या और गहरे ध्यान के बाद उन्हें मिला वो परम ज्ञान जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। और आज जो हम जैन धर्म को जानते हैं, उसका आधार उन्हीं की गहरी शिक्षाएं हैं। तो आखिर भगवान महावीर ने सिखाया क्या? देखिए, उनकी शिक्षाओं का जो निचोड़ है, जो सार है, वो कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों में छिपा है। यही सिद्धांत हर फॉलोअर को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर गाइड करते हैं, और यही मोक्ष के रास्ते की नींव भी है। जैन धर्म का पूरा रास्ता त्रिरत्न यानी 3 रत्नों पर टिका है, और ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो सकते। सबसे पहला है सम्यक दर्शन, मतलब सच में पक्का विश्वास। अब देखिए, जब तक ये नहीं होगा तब तक सही ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान मिल ही नहीं सकता। और जब तक विश्वास और ज्ञान दोनों नहीं होंगे तब तक सही आचरण यानी सम्यक चारित्र हो ही नहीं सकता। ये तीनों जब मिलते हैं तभी जाकर मोक्ष का रास्ता बनता है। अब ये जो सही आचरण है ना, इसे 5 महान व्रतों में बांटा गया है, जिन्हें महाव्रत कहते हैं। और इन सब में सबसे ऊपर, सबसे जरूरी है अहिंसा। और सुनिए, ये सिर्फ किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाना नहीं है, ये तो मन से, अपनी बातों से और अपने कामों से हर तरह से अहिंसक होने का एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। इसके बाद आते हैं सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों से लगाव न रखना। लेकिन इन सारे सिद्धांतों का, इन व्रतों का आखिरी मकसद क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है आत्मा के स्वभाव को समझने में और उसकी अंतिम यात्रा की जैन समझ में। जैन फिलॉसफी के सबसे खूबसूरत और गहरे विचारों में से एक ये है कि हर, और मेरा मतलब है हर जीवित प्राणी में एक आत्मा यानी जीव होता है। जी हाँ, ये सिर्फ इंसानों या जानवरों की बात नहीं है, ये कीड़े मकोड़ों और पेड़ पौधों पर भी लागू होता है। और हर आत्मा अपने असली रूप में एकदम शुद्ध, सब कुछ जानने वाली और आनंद से भरी होती है। तो फिर सवाल ये है कि अगर हर आत्मा इतनी शुद्ध है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? जवाब है कर्म। इसे एक तरह की आध्यात्मिक धूल समझिए, जो हमारे कामों से, हमारी बातों से, हमारे विचारों से आत्मा पर चिपक जाती है, उसे ढक लेती है और हमें जन्म मृत्यु के इस चक्कर में फंसा देती है। लेकिन उन 3 रत्नों और 5 महाव्रतों को अपनाकर इसी कर्म की धूल को धीरे धीरे, परत दर परत साफ किया जा सकता है और आखिर में मोक्ष यानी परम मुक्ति को पाया जा सकता है। अब वक्त के साथ इन बुनियादी विश्वासों को अलग अलग संप्रदायों, धर्म ग्रंथों और सच कहूं तो कमाल की कला के जरिए एक्सप्रेस किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आस्था असल जिंदगी में, प्रैक्टिस में कैसी दिखती है।
समय के साथ जैन धर्म में मुख्य तौर पर दो बड़े पंथ बने, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर, जिसका मतलब ही है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, ये पूर्ण त्याग का प्रतीक है। वहीं श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले, इनके साधु सादे सफेद कपड़े पहनते हैं। हाँ, महिलाओं के मोक्ष जैसे कुछ मुद्दों पर इनके विचार अलग अलग हैं, पर यह याद रखना जरूरी है कि दोनों की जड़ें भगवान महावीर की मूल शिक्षाओं में ही हैं। जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उन्हें आगम सूत्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनमें भगवान महावीर की वो मूल शिक्षाएं हैं जिन्हें उनके शिष्यों ने इकट्ठा किया और लिखा। ये ग्रंथ साधुओं और आम लोगों दोनों के लिए ही एक आध्यात्मिक गाइड की तरह काम करते हैं। चलिए, अब जरा जैन धर्म की कलात्मक आत्मा में उतरते हैं और हमारी ये यात्रा शुरू होती है राजस्थान के माउंट आबू में बसे दिलवाड़ा के मंदिरों से। इन्हें बस मंदिर कहना सही नहीं होगा, ये तो जैसे संगमरमर में गढ़ी हुई एक प्रार्थना है। हर दीवार, हर खंबा, हर छत इतनी बारीक नक्काशी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये पत्थर भक्ति और शांति की कहानी कहते हैं। यहाँ से अब हम चलते हैं कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, जहाँ भगवान बाहुबली की विशालकाय मूर्ति आसमान को छूती हुई नजर आती है। सोचिए, लगभग 57 फीट ऊंची एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई मूर्ति। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार तो है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये शांति, त्याग और आत्मसंयम का एक बहुत बड़ा प्रतीक है जो सदियों से लोगों को प्रेरणा देता आ रहा है। और हमारी ये विजुअल यात्रा खत्म होती है महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में। यहाँ सदियों पहले कारीगरों ने ठोस पहाड़ को काटकर अविश्वसनीय जैन मंदिर बना दिए हैं। ये गुफाएं सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये इस धर्म की कलात्मक और आध्यात्मिक विरासत का एक जिंदा सबूत हैं, जो आज भी वक्त को चुनौती देती हुई खड़ी हैं। तो ये जो प्राचीन फिलॉसफी है, ये आज की दुनिया पर कैसे असर डालती है? देखिए, इसका महत्व सिर्फ मंदिरों और शास्त्रों तक ही सीमित नहीं है। ये एक जीती जागती विरासत है। जैन जीवन शैली, अनुशासन और गहरी करुणा का एक बहुत ही सुंदर मेल है। इसमें सख्त शाकाहार तो है ही, यहाँ तक कि जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों से भी परहेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उखाड़ने से मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे जीवों को भी नुकसान पहुंच सकता है। नियमित व्रत और ध्यान मन को साफ करते हैं, और दान और पर्युषण जैसे त्योहार, जिनमें माफी मांगने और माफ करने पर जोर दिया जाता है, वो समाज और आत्मा दोनों के विकास में मदद करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, भारत की पूरी आबादी में जैन 1% से भी कम है, लेकिन इतनी कम संख्या होने के बावजूद आप देखिए, व्यापार में, शिक्षा में, समाज सेवा में उनका योगदान बहुत बड़ा है। ये उनके सिद्धांतों और उनकी मेहनत की ताकत का सबूत है। और जैन धर्म का असर सिर्फ भारत तक ही नहीं है, ये दुनिया भर में फैला है। अहिंसा का ये जो जबरदस्त सिद्धांत है, इसने दुनिया भर के कई आंदोलनों को प्रेरणा दी है। खुद महात्मा गांधी ने माना था कि उनके सत्याग्रह के विचार पर, यानी बिना हिंसा के विरोध करने की फिलॉसफी पर, जैन सोच का बहुत गहरा असर था। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन विचार आज की दुनिया को भी बदल सकता है। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि जैन धर्म सिर्फ कुछ मान्यताओं या पूजा पाठ का तरीका नहीं है। असल में ये जीने का एक सलीका है, शांति से जीने का, हर पल में सचेत रहने का, और इस धरती पर मौजूद हर एक जीव के लिए दिल में गहरी करुणा रखने का एक तरीका। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आज की इस दुनिया में जो लड़ाइयों और बंटवारे से भरी है, वहाँ पूर्ण अहिंसा के इस प्राचीन रास्ते से क्या सीखा जा सकता है? जरा सोचिए, शायद इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास है।